प्रश्न है, जो संज्ञा शब्दों को मर्यादित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। विशेषण के द्वारा संज्ञाओं को मर्यादित किया जाता है। 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक कहा जाता है, यह भी सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं होती। अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना की जा सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक बनने के बाद सभी क्रियाएं सहकर्मक हो जाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सहकर्मक मानी जाती है, इसलिए यहां पर 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, संज्ञा शब्द इतिहास और उपेक्षा से बने विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। इतिहास के हम इक प्रत्यय लगा दें और उपेक्षा के इत प्रत्यय लगा दें तो इतिहास मतलब ऐतिहासिक शब्द बनता है, ऐतिहासिक घटना, तो विशेषण हो गया। उपेक्षित व्यक्ति, उपेक्षा के इत प्रत्यय लगा दिया तो 1 नंबर विकल्प यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? देखो, पुराण से बना क्या? पौराणिक। मानव से बना क्या? मानवीय। लखनऊ से बना क्या? लखनवी। तो यहां पर ये पुराण, मानव और लखनऊ ये तीनों ही क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। और पौराणिक, मानवीय और लखनवी ये तीनों ही विशेषण शब्द हैं। हालांकि आलस्य से आलसी शब्द बना, आलस्य, पिता से पितृ से पैतृक बन गया, लेकिन ये लिखित शब्द क्रिया से बना हुआ आ गया। ये भीतरी शब्द जो है वो अव्यय से बना हुआ आ गया, और ये बनावटी शब्द जो है वो क्रिया से बना हुआ आ गया। यहां पूछा गया संज्ञा से ही बने होने चाहिए, तो 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। देखो, कोई भी सर्वनाम शब्द यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की ओर संकेत कर रहा है या संज्ञा शब्द की ओर संकेत कर रहा है और सर्वनाम शब्द संकेतित वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो वहां उसे सर्वनाम न मानकर सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। तो यहां पर आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं और वह शब्द तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो वह आदमी, यहां वह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। काला कुत्ता गुणवाचक विशेषण है, सीता अच्छी औरत है ये गुणवाचक विशेषण है, वह आ रहा है। यहां पर वह शब्द जो है वो सर्वनाम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सर्वनाम शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? रूप से रूपवान, धर्म से धर्म धार्मिक, रोग से रोगी, तो रूप, धर्म और रोगी ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं, लेकिन बिकना क्रिया है और आऊ प्रत्यय लगने के बाद बिकाऊ शब्द बना, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए और विशेषण शब्द होना चाहिए। व्यवहार भाववाचक संज्ञा है और एक प्रत्यय लगाकर व्यावहारिक शब्द विशेषण बना दिया। नीति से नैतिक बना दिया। अध्यात्म से आध्यात्मिक बना दिया, लेकिन प्रथम से प्राथमिक बना है, प्रथम से प्राथमिक बना है और प्रथम शब्द भी विशेषण शब्द माना जाएगा, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर हम मानेंगे। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द है? ये हो गया। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण शब्द। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, संज्ञा शब्द के बाद आते हैं, गलत बात है। सर्वनाम के बाद आते हैं, गलत बात है। इनमें से कोई नहीं, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेतवाचक विशेषण भी सार्वनामिक विशेषण को ही कहा जाता है। उस गाय को चारा डालो, तो गाय की ओर संकेत कर रहे हैं, उससे पहले सर्वनाम शब्द आ गया। वह लड़का सुंदर है, लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, वह शब्द तुरंत पहले आ गया। थोड़ा भोजन करो, यहां भोजन की मात्रा बताई जा रही है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। और घर शब्द की ओर संकेत करके वह शब्द लिख रहे हैं, यह भी संकेतवाचक हो जाएगा। तो 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
का प्रयोग हुआ है। निश्चित परिमाण मतलब मात्रा को प्रकट करना है, और वो मात्रा भी कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जैसे 1 एकड़ जमीन, तो जमीन का मापक है 1 एकड़, तो ये निश्चित परिमाण ही आएगा। कुछ आटा या थोड़ा सा आटा निश्चित परिमाण आ गया। कोई व्यक्ति आया है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस पंखे को साफ करो, ये भी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रम है, क्रमांक है, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण है, उसने मुझे बुलाया। यहां पर तो विशेषण ही सर्वनाम ही आ रहे। उस घर में मेरी सहेली रहती है, तो घर की ओर संकेत कर रहे हैं और उस शब्द आ गया। किसी को कुछ देना दे दो, यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो कल आया था वह मेरा भाई था, यहां संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, 2 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाण बोधक विशेषण आज मैंने 1 दर्जन केले खाए, तो 1 दर्जन तो काउंटेबल है, संख्या हो गई। 1 दर्जन का मतलब 12 केले खाए। अब वो 12 केले 1.25 किलो भी हो सकते हैं, छोटे छोटे हैं तो आधा किलो भी हो सकते हैं, 1.5 किलो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन काउंटिंग आएगी 12। उस पुस्तक को पढ़ो, यहां संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। मोहन 2 किलो दूध पी गया, 2 किलो यहां परिमाण है और निश्चित परिमाण है, यहां पर 5 केले, ये संख्यावाचक है, परिमाणवाचक पूछा है, सी विकल्प यहां उत्तर माना जाएगा। मेरी आज एक पुराने मित्र से भेंट हुई थी। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, तो मेरी सर्वनाम है, आज ये अव्यय शब्द हो जाएगा। पुराने मित्र, पुराना मित्र, कैसा मित्र, पुराना मित्र, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। देखो, कोई भी अगर आपको गुणवाचक विशेषण का चयन करना हो तो वहां पर किसी भी संज्ञा शब्द से पहले कैसा, कैसी, कैसे शब्द लिख करके कोई भी प्रश्न तैयार कर लो, और जो प्रश्न बनता है उसका जो भी उत्तर आता है ना, वो उत्तर शब्द हमेशा गुणवाचक विशेषण माना जाता है। तो कैसा दुगना गलत है, बहुत, पुराना, कैसा मित्र, पुराना मित्र, कैसा किला, पुराना किला। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, तो परिमाणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है, लेकिन पुरुषवाचक तो सर्वनाम माना जाता है, इसलिए ए विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, लगभग 10 किलो चीनी खरीद लाना वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखो, किसी भी निश्चित संख्या या निश्चित परिमाण के बाद यदि लगभग शब्द लग जाता है तो लगभग का मतलब कम या ज्यादा या एग्जिट कितना भी हो सकता है, तो वहां किलो मात्रक है, नापतोल का, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं, और निश्चित संख्या में संख्या को प्रकट करने वाले शब्दों के आधार पर गणनावाचक क्रमवाचक 1 2 3 आता है, वो गणनावाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्रमवाचक में आएगा, तो क्रमवाचक विशेषण यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है सुलेख, आकर्षक, खर्च और पौरुष, तो यहां पर आकर्षक शब्द जो है वो केवल विशेषण शब्द है, यहां सुविशेषण है और लेख संज्ञा शब्द है, ठीक है, लेकिन आकर्षक शब्द यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। मिठास भाववाचक संज्ञा, नम्रता भाववाचक संज्ञा, शीतलता भाववाचक संज्ञा, लेकिन सच्चा शब्द कैसा मित्र, सच्चा मित्र। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। अब देखो, यहाँ करण शब्द लगा दिया ना, तो करण लगाने के बाद करना लिखना आवश्यक नहीं माना जाता है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धता यहाँ ए विकल्प में मानी जाएगी।